अकेले हैं शहनाया चुप है तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार। देख आंचल में कहीं चांदनी रुत के नजारे भर गए। नैन से तेरे इस मांग में जैसे सितारे भर गए। प्यार ने इस रात को आकाश से उतारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ओम शांति। तो बाबा का एक साथ बच्चों को दो जहां से भी प्यारा है। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कड़ी ते कड़ी बीमारी कौन सी है? किसी के नाम रूप में हंसना। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ भूलकर बस एक बाप को याद करो। देखो दुनिया में शादियां अक्सर करते हैं लोग और सभी करते हैं ऑलमोस्ट। उसमें एक रस्म होती है कि कन्या की जो मांग है पहली बार वर के हाथों से भरवाई जाती है। उससे पहले कन्या कभी मांग नहीं भरती। अभी हम ये गीत सुन रहे थे ना, तो ये ऐसा सामने एक टचिंग हुई बाबा की कि क्या बात है इसके पीछे। मांग भरते हैं तो ये एक निशानी है उस कन्या की, अब ये किसी की होली है ना। वास्तव में बात किसकी है? दो चुटकी सिंदूर की नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा है ना, आत्मा की मांग क्या है? मांग क्या है? बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी हर मांग, हर इच्छा, हर कामना, हर मनोकामना बाबा कहता है संगम पर अपने हाथों से पूर्ण करता हूँ। और कैसे करता हूँ? प्यार के रंग से, मिलन के रंग से। बाजारों में सिंदूर से नहीं होता बाबा कहता। यहाँ तो देखो हर आत्मा सिंदूर भर के खड़ी है लेकिन फिर भी दुखियारी। किसी को तन के दुख है, किसी को मन के दुख है, कोई धन से दुखी है। बाबा कहते हैं यादगार तो दुनिया करती है, लेकिन परमात्मा जो आत्मा की मांग भरता है, मांग पूरी करता है कि हमको सच्चा सुख, सच्ची शांति तू दे। इनके बस की नहीं है जिनको हमने पति परमेश्वर कह दिया। ये तो बेचारे खुद दुखी है। जीवन में कोई समस्या, पेपर, विघ्न आता है, कोई बीमारी आती है, रोग आता है, संकट आता है, तो जिनको हमने पति परमेश्वर का, ये भी उस नारायण को याद कर, उस राम को याद कर। हर एक आत्मा की जो मांग है उस संगम युग पर भगवान अपने हाथों से भरता है। और वो आत्माएं बहुत सौभाग्यशाली है जिनकी मांग, जिनकी हर इच्छा, जिनकी हर मनोकामना स्वयं भगवान ने पूरी की हो।
और भगवान जिनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है वो आत्मा तो दाता का बच्चा बन जाती है। फिर कुछ रहता नहीं कि संसार से कुछ चाहिए। इसलिए ये गीत बनाए हमने कि एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा, तू है तो हर सहारा। दुनिया में देख लो, लोगों के पास संतान भी है, धन भी है, पैसा पद प्रतिष्ठा भी है, लेकिन लास्ट में जो सहारा ढूंढते हैं ना, ये ढूंढते उसी को ही। तो कभी मुख में गंगा जल डाल बैठते हैं, कभी कोई गीता का 18वां अध्याय सुनाने बैठ जाता है, कभी कहते हैं दान पुण्य कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे आत्मा संतुष्ट नहीं होती, ये तो सब कर्म कांड किए। आज सुबह की मुरली थी ना, मम्मा ने बताया, मम्मा कहते हैं देखो ज्ञान की क्या क्या महिमा की है भक्तों ने। कुछ ज्ञान को कहते हैं कि ज्ञान तो अमृत के समान, अमृत के समान है ना। भक्त केवल महिमा कर रहा है, ये कैसे अमृत है? वो केवल गायन करते हैं कि मीरा ने विष पिया तो अमृत बन गया। वो केवल गायन करते हैं कि शिव ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। बाबा कहते हैं लेकिन ये अमृत क्या है? भक्ति में भी भोर होती है, प्रभात होती है, तो लोग अमृत वेला करते हैं, वहां पर भी करते हैं भक्ति में, अमृत वेला भी कहते हैं उसको। लेकिन कौन सा अमृत बरसता है उस समय, बाबा कहता है वो कोई नहीं जानता। कोई बाणी पढ़ने बैठ जाता है, कोई गुरुद्वारों मंदिरों में जाकर सेवा करने लग जाता है, कोई मूर्तियों को स्नान कराता है, यही सब करते हैं ना, कोई माला लेकर बैठ जाता है। बाबा कहते हैं लेकिन अमृत कौन सा है, कौन बरसाता है? तुम्हारे ये शास्त्र तो बाबा कहता है मैंने तो लिखे नहीं। भगवान अपनी महिमा में थोड़ी किताबें लिखेगा, शोभता ही नहीं है। भगवान तो मुरली में आके क्या कहता है? कहता है मैं बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, महिमा नहीं करता। भगवान कहता है मेरी महिमा तो दुनिया करती है। भगवान भी अगर अपनी महिमा करने बैठ जाए तो फिर इसका मतलब भगवान भी अतृप्त है क्या? भगवान भी मोहताज है क्या कि इतना कुछ तुमको दिया मैंने संसार में और मेरा कोई शुक्रिया ही नहीं मानता, कोई धन्यवाद ही नहीं देता मुझे। सूरज ने कभी कहा हमें धन्यवाद दो, धरती ने कहा कभी दो, सागर ने कहा कभी दो, हवा ने कहा कभी दो, कभी नहीं दिया हम। और फिर भी देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, कभी थकते ही नहीं, कभी अकते ही नहीं। तो भगवान कैसे कहेगा? हाँ, लेकिन बाबा मुरली में एक बात तो रोज कहता है, बच्चे ये पुरानी दुनिया, ये छीछी दुनिया, ये देह के संबंध सब भूल के एक बस बाप को याद करो। तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि महिमा का भूखा होगा, इसलिए बार बार कहता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो। नहीं। बाबा कहता है बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा जान कर मुझे याद करो। क्या होगा उससे? बाबा कहता है इससे तू महिमावान बन जाएगा। कैसे महिमावान बन जाएगा? बाबा कहता है मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कैसा हूँ? निराकारी हूँ, निर्विकारी हूँ और निरअहंकारी। जिसको याद करोगे बाबा कहता है उसके जैसे बनोगे, संग का रंग चढ़ जाएगा, सर से पापों का बोझा उतर जाएगा, देवान की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी, कार्मिक अकाउंट बाबा कहता है तुम्हारे सेटल हो जाएंगे। ये कारण है वो जो हमें रोज कहता है कि बच्चे एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो। तो उसका जो ध्येय है, जो पर्पस है बार बार हमको स्मृति दिलाने का, वो क्या है? अपनी महिमा का भूखा नहीं है। वो कहता है तुम दुखी हो, तुमने मुझे पुकारा कि हे पतित पावन अब आओ, अब आकर कष्ट मिटाओ। बाबा कहता है क्या बिगड़ गया तुम्हारा जो तुम कहते हो मेरी बिगड़ी बनाने आओ? क्या बिगड़ा? बाबा कहते हैं दुनिया तो ये मानती है जब भगवान आएगा तो तुम्हारे संसारी धंधे जो बिगड़े पड़े हैं ना,
ये बना दूंगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को संतान नहीं मिल रही। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये सब काम धंधे में तुम्हारे करने नहीं आता। कौन सी सेवा करता है? बाबा कहता है बच्चे ज्ञान से बोध को जागृत करो कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हो, संपन्न भरपूर आत्मा हो। संसार के सुख तो बाबा कहता है बच्चे ये मृग तृष्णा के समान है, इनके पीछे भागते हो। अपनी विंग में बाबा कहता है स्थिर हो जाओ, सुख तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि आप सुख स्वरूप आत्मा हो। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को खींचता है। तो यही सूत्र हमारे सुखों पर भी इंप्लीमेंट होता है कि अगर मैं सुख स्वरूप हूं तो सुख अपनी तरफ खींच ही लेंगे। सुख को मैं मैग्नेट बनकर अपनी ओर आकर्षित कर लूंगी। लेकिन बाबा कहता है जब तक आप अपने विचारों को, अपने मनन चिंतन को बाबा कहता है समर्थ नहीं बनाते, श्रेष्ठ नहीं बनाते, तब तक बाबा कहता है आप दुख धाम से छूट नहीं सकते। इसलिए बाबा बार बार कहता है बच्चे कलयुग को देखना अभी बंद करो। बहुत कुछ होगा कलयुग में। देखो अभी हम एक मैसेज पढ़ रहे थे व्हाट्सएप पे, तो रक्षा मंत्रालय भारत का, वहां से ये फॉरवर्ड किया जा रहा है मैसेज कि दिवाली पर जो हम अक्सर पटाखे खरीदते हैं उसमें बता रहे हैं कोई इस बारी जहरीला केमिकल डाला जा रहा है, क्योंकि बाहर से आते हैं पटाखे भी। तो उनका ये षड्यंत्र है कि जब ये दिवाली की रात पटाखे फोड़ेंगे तो पूरे पोल्यूशन तो वैसे भी हो ही जाता है, दिवाली के 2-4 दिन तक भी चलता ही है। लेकिन इस बार उन्होंने एक हिदायत दी कि इस बारी इसके अंदर एक जहरीली गैस भी होगी। तो ये मैसेज मैक्सिमम लोगों को फॉरवर्ड करो ताकि पटाखे कोई ना खरीदे। ये तो हम दिवालियां मना रहे हैं अभी, जिसमें जान का भी खतरा है। वहां बैठे हैं आज हर कोई। यहाँ क्या है, बाबा कहता है हर आत्मा यहाँ कैसी है, विकारी है। लोग मनी माइंडेड है, कोई मरता है तो मरे, हम तो नोट कमाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप उठो। दुनिया को कोसने से बाबा कहता है दुनिया नहीं बदला करती। दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, सब मतलब के है। बाबा कहता है हाँ यही तो माया है। बाबा कहते हैं बुराई बुरी है, बुराई को मारेंगे। इसलिए दिवाली से पहले दशहरे पर रावण मार देते और खुश हो जाते। अभी हम कल राजा गार्डन की तरफ थे तो हमने देखा वहाँ बहुत बड़े बड़े रावण हर साल बनाते हैं। वहाँ खुद ही बनाते हैं, वो खुद ही बांस डालकर उसको सजाते हैं। हाँ, उसके अंदर बम फिट करते हैं और खुद ही आग लगा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब तो जानो कौन है रावण ये। बाबा कहता है अब घर में रोज दशहरा मनाओ, रोज दिवाली मनाओ। अपनी बुराइयों को बाबा कहता है संगम पर रोज भस्म करते चले जाओ। तो सबसे बड़ी बाबा कहता है बीमारी क्या है संगम पर, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम और रूप में फंसना। बाबा कहता है ज्ञान सुनते सुनते आत्मा इतना तो अलगाव अपने अंदर ले आती है कि संसारी जो विकारी आत्माएं हैं उनके साथ एक सहज हमारा डिटैचमेंट, एक अलगाव शुरू हो जाता है, दुआओं का भाव शुरू हो जाता है ना। लेकिन बाबा कहता है यहाँ पर भी जब आते हो ब्राह्मण बनते हो तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मण आत्माओं से अटैच हो जाते हो। इसलिए बाबा कहता है ये बीमारी कड़ी है। याद किसको करना? बाप को। तुम किसको करते हो? किसको याद करते हो? बाबा ने आज कहा ना मुरली में, कोई मुरली सुनाता है तो ये कभी ना सोचे कि मैंने मुरली सुनाई। मुरली किसकी? बाबा कहता है मुरलीधर की।
बाबा कहता है तुम किस काम के? अगर मुरली, बाबा कहता है मुरली तो मेरी है। मुरली किसकी है? मुरलीधर की है ना। बाबा कहता है मैं तुमको ये तो कहता हूँ कि मुरलीधर बनो, मास्टर मुरलीधर बनो, लेकिन तुम बाप के बाप तो नहीं बन सकते। बच्चा तो बच्चा ही रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हंसना किसी में भी नहीं। जो भी किसी की विशेषता है, ये दी किसने है विशेषता? बाप ने दी है। अगर एक पेड़ का फल मीठा है तो देखो खाना तो फल ही है, बीज थोड़ी खा सकते हैं, है ना। बाबा कहता है मेरी जो प्रत्यक्षता है वो तो बच्चों से होगी। जैसे एक बीज है, बीज को कोई खा के ये नहीं बता सकता कि इसके फल मीठे होंगे कि कैसे होंगे, ये किस चीज का बीज है। लेकिन जब वो फल बनकर सामने आ जाता है, उस फल को जब हम खाते हैं तब हम कहते हैं इस पेड़ के जो फल हैं वो बहुत मीठे। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ये नहीं भूलो कि बीज अगर नहीं होता तो ये फल कहाँ से आ जाता। इसलिए किसी की विशेषता देखी, बाबा कहता है विशेषता ग्रहण करो, क्योंकि फल हम ग्रहण करते हैं, फल खाते हैं किस लिए? ताकि हमें शक्ति मिले, स्वाद मिले, है ना। बाबा कहते हैं मैंने निमित्त आत्माएं तो बनाई इसीलिए ताकि इनके द्वारा मेरी प्रत्यक्षता हो जाए कि राम कितना मीठा है, राम कितना निर्विकारी है, राम जो है कितना निरअहंकारी है। बीज जैसा फल वैसा। लेकिन बाबा कहता है तुम फल में ही अटक जाओ, बीज को ही भूल जाओ। एक बीज से बाबा कहता है कितने फल तैयार हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता है इन फलों में कभी नहीं अटक। हमको खुद फल स्वरूप बनना है, वो हमारा पुरुषार्थ है। कि जैसे वो आत्मा इतनी गुणी बन गई, इतनी मीठी बन गई, बाबा ने मीठे बच्चे कहते कहते आखिर मीठा बना ही दिया, तो मुझे भी तो बनना है। एक एक बच्चे को बाबा कहता है बच्चे क्या बनना पड़ेगा? मुरलीधर। मुरलीधर का मतलब ये नहीं कि बैठकर मुरली सुनाने वाला, वो बात नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे मुरली वो जो तुम्हारे मुख से कुछ निकले तो बाबा कहता है सामने वाली आत्मा को सहज ही सुख की अनुभूति हो। दुख बाबा कहता है भूल जाए, उसको बाबा कहता है मुरलीधर बनना। ये मुरली क्या कर रही है? हमें याद थोड़ी रहती है मुरलियां कि बाबा ने 3 घंटे क्या क्या सुनाया। लेकिन जब मुरली कोई सुनता है तो उस समय बेफिक्र हो जाता है, चिंताओं से फारिग हो जाता है। तो मुरली क्या देती है हमको? पावर देती है। तो इसलिए बाबा समझाता, आज की मुरली में बाबा ने बार बार कहा गरीब निवास, गरीब निवास, गरीब ही उठाएंगे, साहूकार नहीं उठाएंगे। तो गरीब का मतलब क्या है? पहले सुदामा बने क्या सारे? सुदामा बने पहले सारे? बाबा कहते हैं बच्चे बिना गरीब हुए ज्ञान बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो क्या करें? जो पैसे कमा रहे हैं बाहर छोड़ दें, उसकी बात। बाबा कहते हैं गरीब मानो जिस आत्मा में, बाबा कहता है देह का भान होगा, देहधारियों से लगाव होगा, मेरा घर, मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशन, मेरी नौकरी, मेरा रुतबा, मेरा पैसा, ऐसी आत्मा ज्ञान बुद्धि में धारण नहीं कर सकती। बाबा कहता है तुम तो पहले से ही भरे पड़े हो इतने, मेरा स्टेटस, मेरा रुतबा। तो बाबा कहता है फिर मैं कहाँ बैठूं? इसलिए बाबा कहता है पहले गरीब बनो। देह सहित बाबा कहता है जिस किस को अपना समझते हो मेरा, बाबा कहता है पहले इसको ड्रॉप करो। ये है सुदामा बनना। बाबा कहता है सुदामा बनना पड़ेगा। सुदामा माना एक निराकार से प्रीत बुद्धि। वहां तो दिखाया है सुदामा और कृष्ण मित्र हैं पुराने।
बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हारा 5000 साल पुराना मित्र मान लो, सखा मान लो, बाप मान लो, टीचर मान लो, गुरु मान लो, साजन मान लो। 5000 साल पुराना हूँ, इतना पुराना तो तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है दुनिया में, जिनके पीछे लट्टू होके घूमते हो सारा दिन। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाए। दिन बाबा कहते हैं नजदीक लग रहा है, मानो ना मानो। बर्थडे मनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, कितने साल के हो गए जी। बाबा कहता है इतने साल कम हो गए, कम हो गए, असली हिसाब करना सीखो अभी। तो बाबा यहाँ समझाते अंतर्मुखी बनकर। अब गरीब बने कैसे? इतना सब कुछ हमने पूरा जीवन जोड़ा, बड़ी मेहनत करके मकान बनाए, पढ़ाइयाँ पढ़ी, डिग्रियां ली, नौकरियां मिली, पति मिले, पत्नियां मिली, बच्चे मिले। अब बाबा एक वो होता है ना गुलेल चलाते, तो एक पत्थर रखा जाता है गुलेल के अंदर। जब छोड़ते हैं तो पत्थर क्या करता है, सीधा निशाना जगह पे लगकर वो चीज तोड़ देता है। तो बाबा कहता है ये कांच की बोतलें हैं तुम्हारी। एक बाबा कहता है जिस दिन माया ने मृत्यु रूपी कंकड़ फेंका, बाबा कहता है ये कांच की बोतलें टूट जाएंगी। और मृत्यु के निशाने बड़े पक्के हैं कहीं भी छुप जाना। कहते हैं ना दुनिया में भी पाताल से भी मृत्यु ढूंढ के तुमको ले आएगी कि कहाँ छुपा हुआ। एक बार बताते थे, एक मूर्तिकार था, तो इतना परफेक्ट था वो मूर्तियां बनाने में। उसकी मूर्तियां ऐसे लगती थी जैसे आदमी अभी बोल पड़ेगा। तो मन में सोचने लगा कि इतनी भगवान ने मुझे कला दी है, लेकिन मैंने इसका कोई वंडरफुल कभी भी यूज नहीं किया। बस पेट ही भरा, मूर्तियां बनाई, बेची, खाया और कमाया। कुछ ऐसा करना चाहिए जो दुनिया याद करे। हाँ, तो वक्त बीतता बीतता बीतता, उम्र भी बीतती चली जा रही है। तो कुछ दिन से बीमार रहने लगा। अब मन में सोचता है कि अब हो सकता है कि मृत्यु आती ही हो, जाना तो पड़ेगा। तो संकल्प किया उसने, एक विचार आया मन में कि क्यों ना मैं अपनी कला से मृत्यु को धोखा दे दूं। तो अपने जैसी हूबहू उसने 9 मूर्तियां तैयार कर दी, बिल्कुल अपने जैसी। और उन 9 के बीच में एक वो खुद ओरिजिनल जाकर खड़ा हो गया। कहानी ऐसे कहती है कि जब मृत्यु आई, जब यमदूत आया इसको ले जाने के लिए कि इसका समय पूरा हो चुका अभी, तो वो देख रहा है इतने 10 के 10 बुत हैं, किसको लेके जाओ? असली नकली का कोई भेद ही पता नहीं चला। तो यमदूत को भी एक बार उसने पछाड़ दिया, धोखा दे दिया। तो यमदूत फिर गया यमराज के पास, पूछने लगा कि देखो ये कैसा मनुष्य बना दिया आपने। धोखा एक दूसरे को तो ये देते ही है, लेकिन अब तो यमदूत को भी धोखे देने लगे। कितना चालबाज हो गया आदमी। अब बताओ, मैं लेने गया उसको, मृत्यु उसकी नजदीक आ चुकी, मैंने कहा लेने जाऊं, हिसाब किताब इसका चुकतू करें। अब वो तो कहाँ छिप कर बैठा है, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो कहने लगा अब मैं क्या करूं, मुझे रास्ता तो बताओ। 10 बुत बने हुए हैं वहां पर, पता नहीं कौन सा है, किसको उठाना है, क्योंकि मुर्दे में तो श्वास नहीं होती ना, मुर्दा भी तो बुत की तरह हो जाता है। बोलने लगा किसको उठा के ले आओ। तो यमराज ने कहा कोई बात नहीं, इंसान कितना भी चालबाज बन जाए, लेकिन मृत्यु को पछाड़ नहीं सकता। तो उसने कान में एक फॉर्मूला दे दिया, बोला अब जाओ ले आओ उसको। तो युक्ति तो बाबा भी देता है ना बच्चों को। तो यमराज ने जो कान में एक मंत्र उसको दे दिया, वो आया फिर से। अब 10 के 10 बुत जब देख रहा है ना, तो बाबा कहता है बच्चे
किसी का दिल जीतना हो ना तो क्या करो, उसकी महिमा करो, उसके अवगुण नहीं देखो। तो उसने भी क्या किया, जब वो 10 के 10 बुत सामने थे तो उसने महिमा शुरू करी कि वाह बनाने वाले, तेरा भी कमाल है। एक भगवान मूर्तियां बनाता है चलती फिरती, और एक देखो ये किसने बनाई, है तो मिट्टी की मूर्त लेकिन लगता है कि अभी चल पड़ेगी। अब ऐसे ऐसे महिमा करता करता बीच में कहने लगा, बस एक चीज की कमी रह गई, मूर्तियां बड़ी प्यारी बनाई बनाने वाले, बस एक थोड़ी सी कमी छूट गई। जैसे ही इतना बोला ना, तो जो उसमें जिंदा था, बुत बनकर खड़ा था, वो बोला क्या कमी रह गई? तो बोला तू बाहर आ पहले। हाँ, तो जैसे ही बोला, यमदूत ने उसको पकड़ लिया। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु को धोखा नहीं दे सकते हो, इसलिए बाबा हमको रोज मृत्यु की स्मृति दिलाता है कि बच्चे अब जाना है, घर जाना। तो रोते हुए चलोगे या बाबा कहता है हंसते चलोगे, ये तो तुम जानो। अभी थोड़ी देर पहले हम आ रहे थे तो बच्चे थे, बच्चों ने, आजकल रामलीलाएं चल रही है ना, तो नेहरू स्टेडियम में कोई मेला लगा हुआ है, तो बच्चे जिद करते हैं बाप से, पापा मेला 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 चलना है, मेला चलना है। जब हमने वो सब सुना ना, हमें यही याद आया। मैंने कहा देखो बच्चे, माना आत्माएं संसार का मेला देखने तो आई हैं, बाप को ये भी पता है कि जब ये मेले में जाएंगे तो ये परेशान तो खूब करेंगे, पापा ये दिला दो, पापा वो चाहिए, पापा ये चाहिए। अब पापा क्या करेगा, 2 ढाई घंटे 3 घंटे इनको घुमाएगा, खिला पिला देगा, और ये कहेंगे पापा ये दिलाओ, जिद भी तो करेंगे ना, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगा, पहले ये दिलाओ। बाप को पता है कि कैसे इनके कान खींच के या इनको गोद में उठा के मुझे घर तो लाना है। ये सारी रात नेहरू स्टेडियम थोड़ी बैठे रहेंगे, घर भी तो आना है। बाबा कहते हैं बस ये सोचो दुनिया भी एक मेला है। हुँ? अकेले आए थे ना मेले में, मेले में कोई जाता है तो जेब में पैसे जरूर ले जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे संसार के मेले में आप भी आए हो, तो बाबा कहता है फिर क्या क्या साथ लेकर आए थे, क्या क्या साथ लाए थे? बाबा कहता है दुनिया के सुख साधन जुटाने में तुमने अपने मन की सच्ची खुशी, शांति, सुख, बाबा कहता है सब कुछ खर्च कर दिया, और बदले में क्या मिला तुम? अब जाते हो, जब कहता हूँ कि मेला बंद होने वाला है, अब घर जाना है, तो घर भी नहीं जाते, पैर पटकते हो कि हमारी बीमारी ठीक कर, हमारे बच्चे की नौकरी लगा, हमें कोर्ट का केस जिता। अरे बाबा कहता है दुकानें बंद हो रही हैं, अभी ये खिलौने खेलने बंद करो, अभी खिलौने खेलने। एक बच्चा जो समझदार होगा वो आएगा मेले में, एंजॉय करेगा, हर चीज को एंजॉय करेगा, झूले भी झूलेगा, कुछ खाएगा पिएगा भी सही, यार दोस्त भी बनेंगे। लेकिन समझदार बच्चा जब देखेगा कि अब घर जाना है, तो मेले की हर चीज मेले में छोड़ देगा। मेला थोड़ी सर पे उठा के घर को ही ले आएगा, ये दुकानदार भी तो घर जाएंगे। हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे घर चलेगी, जिसको तुमने बेटा माना, बहू माना, पत्नी माना, पति माना, बच्चे, सबको घर आना है, सब थक गए खेल खेल के, और तुम जिद करते हो कि नहीं, मेला कैसे खत्म होएगा, अभी तो मैंने ये सुख देखा ही नहीं। बाबा कहता है दुनिया के मेले में जाते हो ना, धूल मिट्टी चढ़ती है, नोट भी जाते हैं, थक कर आते हो, चोरियां भी होती हैं, कोई चेन खींच के चला गया, किसी ने बटुआ मार लिया, होता है। बाबा कहता है ये दुनिया का मेला है अभी। यहाँ तो बाबा कहता है हर आत्मा थक गई तभी मुक्ति मांगती है कि भगवान बस अब तो हमको आवागमन से छुड़ा दे, हम थक गए, किस किस की करें, कब तक करें, इनाम फिर भी नहीं मिलते। कई कहते हैं हमें इनाम चाहिए भी नहीं, हमें बस मुक्ति चाहिए, थक गई है आत्मा। बाबा कहते हैं पुकारते तो ऐसे हो, और जब मैं कहता हूँ चलो आओ फिर घर चलें,
बाबा कहता है मेले से बाहर पैर भी नहीं निकालते। खिलौने खींचते हैं ना बच्चों को, वो गनमैन खड़ा है, देखते हैं ना बच्चे खिलौने देखते हैं, वो रेल छुक छुक गाड़ी, वो बस, वो बाइक, छोटी छोटी चीजें। बाबा कहता है जैसे बच्चा पागल हो जाता है खिलौने देख के, बाबा कहता है वही हाल तुम्हारा है। तुम अपने आप को कहते हो हम 60 साल के 70 साल के हैं, बाबा कहता है अपना बचपन देखो अपने अंदर। खिलौना टूटने लगता है ना, बच्चे को कहते हैं बेटा अब ये टूट रहा है, अब ये चलता नहीं है बंदर, इसकी चाबी नहीं भरी जा रही, अभी अभी ये नाच नहीं सकता। हम बच्चों को समझाते हैं। और बाबा कहता है जब तुम्हारा अपना अंदर का शरीर, ये ऑर्गन्स जब काम नहीं करते, तब तुम्हें समझ नहीं आती कि अब इस बंदर में चाबी नहीं भरी जा रही, अब ये खराब हो रहा। तुम, बाबा कहता है, मेरे आगे रोते हो कि बाबा ये बंदर, ये शरीर ठीक कर देना, इस बीमारी को भगा देना। बाबा करते हैं ना। बाबा कहता है ये तुम्हारे दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है, किसी ने तुमको दुख नहीं दिया। बाबा कहता है ना तुम्हारी बहुओं ने, ना बेटों ने, ना तुम्हारी किस्मत ने, ना भगवान ने। बाबा कहता है तुमको दुख दिया तुम्हारी अपनी वासनाओं ने। मेले आए थे घूमने के लिए, बाबा कहता है खुशी खुशी घूम के वापस जाना था, तुमने मेले से दिल लगाया, ऐसी पक्की यारी दोस्तियां बांधी कि जीने मरने की साथ कस्में खा बैठे। कोई चाहता है दुनिया से तो क्या रोते नहीं हो? गाने तो हम बनाते हैं जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीख। अब बाबा कहता है जब तुम रोते हो, मैं तुमको हंसने के लिए ये ज्ञान सुनाता हूँ, तो बाबा कहता है ज्ञान भी तुमको बुद्धि में नहीं बैठता। कहते हो ये ज्ञान तो हमारे मतलब का नहीं है। हम तो वही नवरात्रे रखते, चिप्स खाते, कट्टू का आटा खाते, मंदिर में जोत जला आते, बाकी माता रानी जाने। बाबा कहते हैं बच्चे तेरा भाग्य तेरे हाथ में है अभी। और बचपन ही होता है ना, बचपन में ही हम कहते हैं बच्चे अभी संभल जाओ, ये वो नींव है आपके जीवन की, अगर अभी नहीं संभले तो फिर बाद में तुम्हें कौन कहेगा। वो समय होता है, एक बेस होती है बच्चे की। कहते हैं ना अभी पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, जिंदगी पड़ी है, करते रहना आगे जो कर। बाबा कहता है ये संगम युग तुम्हारा वो समय है जब तुम भगवान के बच्चे बन। बाबा कहता है सतयुग में भाई बच्चे तो हर जन्म में बनकर आएंगे। आज हम सुन रहे थे, वो बताते हैं, कहते हैं किसी ने ये भी रिसर्च की है कि जब हम दुनिया में आते हैं ना, तो बच्चे का वेट करती है सिस्टर। लिखते हैं कि बच्चा जब जन्म हुआ तो 2.5 किलो का था, 3 किलो का था, 3.5 किलो का था, एवरेज बच्चे इतने ही होते हैं। तो किसी ने रिसर्च करी, वो कहते हैं कि जब एक बच्चा दुनिया में आता है ना, तो जन्मते समय हमारा जितना वेट होता है, अंत में जब हमारा वो फूलों का कलश तैयार होता है ना, जिसमें राख मिट्टी अस्थियां भरी जाती है, उसका भी वेट उतना ही है जब एक बच्चा जन्मता है। अगर 3 किलो का बच्चा जन्मा है ना, तो हमारी जो अस्थियां इकट्ठी होंगी वो 3 किलो हो जाएंगी, 2.5 होगी तो 2.5 हो जाए। बाबा कहते हैं यहाँ से जाना तो कुछ भी नहीं है तेरे साथ। इतनी सी भी बात बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कड़ी ते कड़ी बीमारी अंदर है, इलाज तुम कराते नहीं हो। बच्चा होता है ना छोटा, इंजेक्शन से गोलियों से डरता है कि नहीं 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 मैं तो नहीं जाऊंगा, सुई तो नहीं लगाऊं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आया हूं, ये ज्ञान बाबा कहता है इसको अमृत मान लो, इसको बाबा कहता है अंजन मान लो, या इसको ज्ञान की वर्षा कहते हैं। भगवान के पास अगर कोई युक्ति है हमको सुखी बनाने की, तो सबसे पहली वो दवा हमको ज्ञान की ही देता है, ताकि हमारे अंदर बोध जागे। कौन, किसका, कहां से आया, इस दुनिया में जो हम कर रहे हैं, हद के परिवारों में बैठकर मैं मेरा, जानते तो सब कुछ है, ऐसा थोड़ी है कि हमने यहाँ से दुनिया को जाते नहीं देखा। बाबा कहता है बच्चे ये बस्तियां थोड़ी हैं
यहाँ कोई बाबा कहता है बसता नहीं है कभी भी। जिन मकानों में आज हम बैठे हैं, हमसे पहले इन मकानों के मालिक कोई और हुआ करते थे। हम केवल चौकीदार हैं यहाँ पर। और बाबा कहता है चौकीदार ने क्या किया, खुद को मालिक बना दिया। और बाबा कहता है यही यही तुम्हारे दुख का कारण बन गया। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस बीमारी को समाप्त करने की युक्ति कौन सी है? माया है ना। बाबा कहते हैं माया विकार बनकर भीतर बैठ चुकी है अभी, मैं और मेरे के रूप में। अब बाबा कहता है इस बीमारी को समाप्त करने की युक्ति कौन सी है? तो बाबा कहते हैं बच्चे, युक्ति क्या है? बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। बीमारी होती है ना, कुछ कुछ डॉक्टर हमारे ऐसे टच में होते हैं, बहुत खास होते हैं। कहते हैं ये डॉक्टर के ऊपर मुझे ब्लाइंड फेथ है। होता है, डॉक्टर के ऊपर श्रद्धा होगी, ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा, तो बीमारी का इलाज भी करा लें। फिर किंतु परंतु नहीं कहेंगे। कि ऐसे थोड़ी होता है, आप कह रहे हो आज ये बंद करो, फिर कहते हो वो दवाई करो, फिर कहते हो अब ये दवाई करो। हम कंटिन्यूस डॉक्टर के टच में रहते हैं। कभी हमारी बुद्धि विचलित नहीं होती कि पता नहीं मारेगा कि क्या करेगा मेरे साथ। तभी इलाज कामयाब होते हैं, पूरे होते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे मैं भी रूहानी सर्जन हूं, क्या मुझ पे विश्वास है? बाबा कहता है मुझ पे विश्वास है तुमको कि भगवान ही है जो हमको भव से पार उतारेगा। इन विकारों की जो बीमारियां हैं, इनसे हमको निजात देगा। बाबा कहता है भरोसा। देखो दुनिया में एक उस निराकार भगवान के सिवा और कोई भी निर्विकारी है नहीं, कोई भी नहीं। बाबा कहते हैं जिसको भी तुमने अपना इष्ट माना, भक्ति की, तप किया, बाबा कहता है बच्चे मेरे सिवा कोई भी नहीं। नहीं तो बाबा कहता है इतने शास्त्र तुमने भक्ति मार्ग में बना डाले, फिर भी बाबा कहता है क्या कहते हो, यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान तो अवतार लेता है, तभी तो बाबा कहता है तुम शिवरात्रियां मनाते हो। अगर शास्त्रों से काम चल जाते तो भगवान को अवतार लेने की जरूरत ही नहीं थी जरूरत। बाबा कहता है फिर क्यों शिवरात्रि मनाई, क्यों नवरात्रे मनाए? आ माँ आ, तुझे दिल ने पुकार। जब इतने दिल से बुलाते हो तो बाबा कहता है ये हो नहीं सकता कि तुम्हारे घर में चैतन्य देवी प्रवेश ना करे। लेकिन बाबा कहता है ये ऐसे मूर्तियां बनकर तो नहीं आएंगी। चैतन्य ज्योत जगाते हो ना घर में, तो बाबा कहता है ये चैतन्य ज्योत एक तन का आधार लेकर तुम्हारे सब दुखों को दूर करेगी। आंखें खोल के देखो तो सही। बाबा कहता कौन सी ज्योत घर में ले आते हो नवरात्रों में? बाबा कहता है ये आत्मा का ही तो प्रतीक है। लेकिन आत्मा बाबा कहता है बच्चे बिना शरीर के किसी का उद्धार नहीं कर सकती, उसके लिए भी देह चाहिए। तो अभी बाबा कहता है देख लो फिर, साक्षात इस समय बाबा कहता है ये नव देवियां अपना पाठ खेल रही हैं घर घर के अंदर, क्योंकि घर घर में ज्योत जगी है उसकी। लेकिन बाबा कहता है पहचानने वाली आंखें चाहिए बस। खेल पाल बंद करो, अभी तुमको तुम्हारी भक्ति का फल देने आ गया। बाबा कहता है बुद्धि रूपी झोली तो खोलो, वो तो खोलो। बाबा कहता है तुम यहाँ बैठते हो, मुरली सुनते हो, बाबा कहता है तुम तो बाप को भी काटते छाटते हो। हम अपने आप को, ये इसी को बाबा कहता है गरीबों की, बाबा कहता है गरीबों को देने आए। अगर हमको बुद्धि से भी गरीब होना पड़ेगा, बुद्धि का भी हमको अहंकार ना हो कि मैं इतना पढ़ा लिखा, इतना सियाणा, तो हम तो पहले भगवान को भी नापेंगे तोलेंगे। तराजू जो सारी संसार को नाप सकता है, हम तराजू को ही नापने चल पड़े। बाबा कहते हैं बच्चे माया देखो क्या क्या कराती है तुमसे। एक बाप आता है, सन्यासी बनकर आता हूँ, बाबा कहते हैं साधारण तन में आता हूँ,
क्योंकि बाबा ने आज कहा ना मुरली में, हाँ बाबा कहता है एक तरफ है पांडव माताएं और दूसरी तरफ है, बाबा कहता है देखो दुनिया में कन्याओं माताओं का कितना बोलबाला है, बड़ी बड़ी पोस्ट पोजीशन पर आज माताएं विराजमान है। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें कोई 3 पग पृथ्वी भी नहीं देता, और बाबा कहता है इनको देखो, इनकी बाबा कहता है उछल जास्ती। देखते हो ना, पॉलिटिक्स देखते हो, फिल्म इंडस्ट्री देखते हो, हाँ बाबा कहता है माताओं का कन्याओं का आज देखो कितना बोलबाला है। हर फील्ड के अंदर हमको माताएं कन्याएं दिख जाती, लेकिन बाबा कहता है तुम हो पांडव माताएं। लेकिन बाबा कहता है तुम्हें तो कोई 3 पैर पृथ्वी भी नहीं देता, जोत तुम्हारी जला देते हैं मंदिर में बस ये। बाकी इन्हें बोलो ना 1 घंटा रोज ज्ञान सुनो, वो इनके पास टाइम नहीं है। वो टाइम नहीं। वो कहते हैं बस माँ तू कर दे, हम तो खेतरी बीज सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, तू कर, तू हमारे जो ये हम पुण्य, वो सोचते हैं ये हमारा पुण्य जमा हो रहा है, हमने व्रत करे, हमने मंदिर में जाकर केले चढ़ाए हैं रोज। हम रोज कईयों को देखते हैं, वो कालका मंदिर रोज थैली भर के केले ले जाती है। तो भक्त तो जो भी कर रहे हैं यथाशक्ति बेचारे, वो भी इसको पुण्य समझ के ही तो कर रहे हैं। तो आज हमारा वो संकल्प एक चल पड़ा कि ये भी भक्ति में। अब हम जहाँ बैठे थे सुबह पार्क में ना, वहां देखो किसी का कोई 10 का नोट गिरा हुआ था। तो दुनिया वहां से आ जा रही है, लेकिन जब हम वहां जाके बैठे तो सामने ही पड़ा था, नजर पड़ी, इनका पता नहीं ये किसका गिरा होगा। तो उस 10 के नोट के ऊपर देखो क्या संकल्प चला, हमने तो उसको छेड़ा भी नहीं। जिसका होगा, हम क्यों किसी के साथ इंटेंगल हो बिना मतलब, हमने नहीं छेड़ा उस नोट। तो लेकिन हम ये सोच रहे, मैंने कहा ये कोई शायद मंदिर तक ले जा रहा होगा तो रास्ते में कहीं गिरा होगा। मैंने कहा देखो भक्ति में भी भक्त आत्माएं, आज बाबा ने बहुत गहरी एक बात करी है मुरली में, अभी सुनाती आपको। तो भक्ति में भी जो लोग जाते हैं ना, 10-50 रुपए ये भी मंदिर तक ले जाते हैं। तो हम सोच रहे बाबा भक्ति में लोग कितना दान पुण्य करते हैं, भरे पड़े हैं मंदिर, डे नाइट भरे पड़े हैं। नवरात्रों में तो मंदिर बंद नहीं होता, डे नाइट भरे हुए हैं। और ये नहीं कि सिर्फ दर्जन केले वाले हैं, नहीं, बड़े बड़े साहूकार जाते हैं मंदिरों। एक बार हमें कोई बता रहा था, बहुत पुरानी बात, किसी ने नई गाड़ी खरीदी थी, तो सिख फैमिली थी वो, गाड़ी खरीदी तो अक्सर लोग बाग नई गाड़ी बाइक कुछ भी लाते हैं ना तो मंदिर ले जाते हैं। तो वहां जाके नारियल वगैरह जो भी पंडित से पूजा वूजा कराते हैं, तो वो लोग गुरुद्वारे ले गए गाड़ी। और उन्होंने जो गाड़ी की चाबी थी ना, तो वो जो वहां पर भाई जी होते हैं, सेवादार होते हैं ना, उनको अरदास के लिए हाथ में वो चाबी दे दी। अब अरदास करनी थी नई गाड़ी की, वो बताते भी हैं कि भाई ये डब्बा हम इसलिए लेके आए हैं, ये अरदास करो। अब उन्होंने हमें एक चीज बताई, वहां क्या हुआ देखो। अब जो भाई जी थे ना, उनके हाथ में जब गाड़ी की उन्होंने चाबी दी, तो वो ये सोच रहा कि शायद ये गाड़ी गुरु घर में भेंट लेकर आए, दान करने के लिए लाया। तो उसने जो अरदास पढ़ दी वहां पर, वो ये कर दी कि बाबा जी ये जो परिवार है ये आपकी सेवा में ये गाड़ी भेंट देने आए। अभी अरदास कर दी उसने, अरदास कर दी तो कैसे इसको फेर सकते हैं, फेर तो नहीं सकते। तो वो जो परिवार था उन्होंने फिर वो चाबी और वो गाड़ी वहीं छोड़ दी, कि शायद गुरु की यही मर्जी। लाए तो वो इस चक्कर में थे कि भाई पहली बार गुरु घर लेके जाएंगे, अरदास करा लेते हैं गाड़ी, है ना। तो देखो दुनिया में लोहे की गाड़ियां बाइकें भी लोग क्या करते हैं, पहली बार मंदिर ले जाते हैं कि हमारा जो वाहन ही तो है ये, वाहन ठीक से चले, कभी इसके ऊपर कोई दुर्घटना ना घटे, सुख से मतलब ये सुखदायी बने। तो बाबा यहाँ क्या समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे आपका जो मन है ना ये भी एक वाहन है। मन है ना, जैसे गाड़ी में, बाइक में, उसको चलाने के लिए हम पेट्रोल भराते हैं, ऐसे ही हमारा जो मन अगर एक व्हीकल है, अगर हमारा मन एक गाड़ी है, तो इसको चलाने का जो पेट्रोल है वो कहाँ मिलेगा?
वो पेट्रोल पंप नहीं है बाहर, वो इतने बड़े बड़े गहरे कच्चे तेल के पेट्रोल पंप हमारे अंदर ही है। हमारा मन सारा दिन वाहन की तरह गड़ 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 भागता है। क्या है इसके अंदर फ्यूल, इसका ईंधन कौन सा है? वो है हमारी इच्छाएं, वासनाएं, हमारी स्मृतियां, हमारी कल्पनाएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी अपेक्षाएं। ये सब हमारे मन को निरंतर दौड़ाती 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 रहती। कभी हमने अपने मन को ब्रेक दिया ही नहीं। शरीर से तो थक जाते हैं, पता चलता है टांगे दर्द है, कमर दर्द है, तो चलो जाके लेट जाओ। लेकिन ये मन कितना दुखता है अंदर अंदर। पता नहीं सारा दिन क्या क्या सोचता है बंदर की तरह। कभी इस डाल पे लटकेगा, कभी उस डाल पे लटकेगा। अब इस बंदर मन की कहाँ मालिश करें ले जाके, कहाँ इसको आराम दे। हाँ? तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय जो चैतन्य शक्ति जिसका आपने नवरात्रों में आवाहन किया, नवरात्रों में हमने क्या किया? नवरात्रों के अंदर भी हमारा खाना शुद्ध बन गया, हमारा व्यवहार शुद्ध बन गया, हमारे जीवन में एक हफ्ते के लिए एक संयम आ गया। मंदिर तक जा रहे हैं लोग, दर्शन कर रहे हैं, सुबह उठकर जल्दी जल्दी घर की सफाइयां करते हैं, लड़ाई झगड़े से खुद को दूर रखते हैं। तो एक हफ्ते का ये तप किया है भक्तों ने। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी भक्ति का फल दूंगा इन्हीं माताओं के द्वारा, लेकिन देने वाला भगवान है, क्योंकि ज्ञान का सागर केवल एक निराकार बाबा, जिसको हमने भक्ति में भगवान भगवान कहा। और भगवान किसी ने देखा थोड़ी है। सामने ले आओ कोई ये क्लेम कर दे कि मैंने भगवान को देखा हुआ, किसी ने नहीं देखा। कोई आपकी हमारी तरह उसकी कोई शक्ल सूरत थोड़ी है कि कोई भगवान को देखे। हाँ, भगवान के सिग्नेचर आप देख सकते हो, उसके बच्चे वो दिखाई देते। तभी तो मंदिरों में इतनी मूर्तियां सजी। ये बच्चे, ये सिग्नेचर है भगवान कि बाप ऐसा और बच्चे ऐसे। इसलिए बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे जैसे एक डॉक्टर पर भरोसा करते हो ना, तब इलाज कराते हो। बाबा कहता है ऐसे ही मुझ पर अगर भरोसा होगा, तब बाबा कहता है ये बीमारी आपकी समाप्त होगी। बुद्धि भटकती है तो बाप को फिर सच सच सुनाओ, बाप क्षमा करेंगे। बुद्धि लटकी हो तो बाप से जुट नहीं सकती। एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर को अपनी सारी हिस्ट्री सुनाते कि कितने दिन से परेशान हूँ, क्या खाता हूँ, क्या मेरी लाइफस्टाइल है, कितना मुझे दर्द होता है, मैं पहले से कौन सी दवाइयाँ खाता रहा हूँ। सारी हिस्ट्री हम एक डॉक्टर को बता कर आते, कुछ भी छिपाते नहीं। अगर छिपाया नुकसान हमारा होगा। डॉक्टर कहेगा पहले क्यों नहीं बताई कि ये दवाइयाँ इतने दिनों से खा रहा हूँ, इन दवाइयों की वजह से भी नुकसान हुआ है तुझे, है ना। तो बाबा कहता है बच्चे जो भी बात है ना, बाबा कहता है बुद्धि कहीं भटके नहीं। ये नहीं कि एक तरफ ये डॉक्टर पकड़ लिया और दूसरी तरफ 4 दिन बाद किसी और डॉक्टर के पास में भी जाते। तो बाबा कहता है केस तो तुमने बिगाड़ा, ना इसकी दवाई ना उसकी दवाई, अपने डॉक्टर तो तुम खुद ही बने, बीमार भी तुम और बाबा कहता है चिकित्सक भी तुम। कोई अपनी सर्जरी कैसे कर सकता है, कोई कितना भी बड़ा प्रतिष्ठित डॉक्टर हो। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना हलवाई अपनी मिठाई थोड़ी खाता। एक डॉक्टर, एक नाई कभी अपने सर के बाल नहीं काटता, उसको कोई और चाहिए। तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सर्विस की बजाय फिर क्या करते हो, डिससर्विस करते हो। अगर एक डॉक्टर का लगकर इलाज नहीं कर रहे, गलती हमारी है, चूक हमसे हो रही है, और दूसरों को हमको जाकर कह लेंगे ये डॉक्टर ही निकम्मा है, 2 महीने हो गए इसके पास जाते आते, फर्क तो मुझे कोई नहीं पड़ा। 2 मिनट लगते हैं एक डॉक्टर को चढ़ाने में और उतारने में, कितनी देर लगती है। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करते हो, बाप की डिससर्विस करते हो, बाप की निंदा कराते हो, सजा के भागी बनते हो। डॉक्टर तो बड़ा काम का था, हमने उसका नाम खराब किया। क्या पता किसी और के सामने अगर ऐसी बात नहीं करते
तो ये भी भूला भटका बेचारा अच्छे डॉक्टर से मिल लेता, पूरा इलाज कराता, तो कम से कम ये तो निरोगी हो जाता। हम ना खुद हुए निरोगी, ना इसको होने दिया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ आओ, 7 दिन का कोर्स करो, बात जचे ठीक है, ज्ञान की मुरली सुनो, अपने जीवन में बाबा कहता है परिवर्तन लाओ, लेकिन नहीं समझ में आया, नहीं अच्छा लगा, बाबा कहते हैं निंदा नहीं करो। कोई आपसे आके पूछे हम 7 दिन का कोर्स करने जा रहे हैं, तो कम से कम अगर उसको प्रोत्साहन नहीं दे सकते, तो कम से कम उसको ये डैमेज नहीं करो कि अरे हमने भी तो किया हुआ है, कुछ नहीं होता उसमें। वो रोज यही गाते हैं, आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे थोड़ी जीवन से दुख चले जाते हैं। पैसा भी कमाना पड़ता है, रिश्तों में खपना भी पड़ता है। सिर्फ मुरलियां सुनने से थोड़ी दुख खत्म हो जाते हैं। अरे डॉक्टर से पहले बात ही तो करते हैं। डॉक्टर पहले पर्चा ही तो लिख कर देता है। ये भी तो पर्चे हैं हमारे मुरली के। अब दवाइयां भी तो करेंगे। जो डॉक्टर ने हिदायत दी है, समय पर खाना, क्या नहीं खाना, दवाई कितने बजे कैसे लेनी, पुरुषार्थ तो एक रोगी को करना है अपने ऊपर। डॉक्टर थोड़ी उसके साथ लेट जाएगा। डॉक्टर तो नहीं लेट सकता। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी बाप की निंदा नहीं करो। आप नहीं तैर सके ज्ञान में, बाबा कहते हैं तुम्हारी कमजोरी। जो तैर सकता था तूने उसके भी हाथ पैर बांध दिए। ये बाबा कहता है तेरा कार्मिक अकाउंट बन सकता है कि कोई भव से पार उतर जाता, तूने बीच में आकर लोचा कर दिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कभी भी अगर किसी को अच्छा नहीं दे सकते ना, तो बाबा कहता है फिर उसका मार्ग नहीं रोको आप। और वो आत्मा एक चीज और निश्चय करके चलना, हम हमारी उतनी वर्थ नहीं है कि हम किसी का भाग्य बनने से रोक दे। रोक नहीं सकते। वो आत्मा इस नहीं तो उस गली से आकर ज्ञान जरूर ले जाएगी। मदार सबका अपना अपना। और बाबा तो कहता है लास्ट सो फास्ट। कभी नहीं सोचना, बाबा कहता है कि ये तो कम पढ़ा लिखा है ना, अनपढ़ है, इसको क्या ज्ञान समझ में आएगा। नहीं, कहते हैं ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। भगवान के साथ आशिकी करने निकले हो, बाबा कहता है पहले सर तो दो मुझे। जो मेरे सजदे में सर झुकाए तुमने मंदिरों में जा जाकर, बाबा कहता है अब ये सर मेरे सामने उतारना पड़ेगा, अहंकार उतारना पड़ेगा, मैं और मेरे का उतारो। बाबा कहता है तभी तो ये आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। होंगे बाबा कहता है कोई विरले, फोटो में कोई तो कोई में भी। तुम तो बाबा कहता है सर नहीं दे पाए, दूसरे को भी बाबा कहता है पीछे कर देते हो। तो बाबा कहता है कितने बड़ी सजाओं के हकदार बनने वाले हो फिर आगे जाके, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य कर्म तो ये था कि बाप का परिचय दूसरों को दे आते, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं हुआ, तुमने दिया तो नहीं, लेकिन जो और भी अच्छे रास्ते चलने लगा था, तुमने उसके भी पांव काट दिए। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, यहाँ जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा को ही याद करें। बाबा कहते हैं यहाँ जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं, ये इंद्र की सभा है। ये इंद्र की सभा। कौन बैठते हैं इंद्र की सभा में? वुड बी देवी देवता, आने वाले सत्युग की देवकुल की आत्माएं यहाँ बैठेंगी। बाकी बाबा कहता है बैठेंगी और उठेंगी। कोई 10 दिन आएगा, कोई 2 महीने, कोई 1 साल, उठ जाएंगी। इनके बाबा कहता है यहाँ लंबे हिसाब किताब नहीं चल सकते, क्योंकि माया इनको खींच लेगी। खींचती नहीं क्या? देखो दुनिया के कामों को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। घर में कोई 4-5 दिन मेहमान आ जाए, मुरली गई, मुरली गई। याद भी नहीं आती कि 9 बजे मुरली का टाइम। क्या कर रहे होंगे उस समय? मेहमान के साथ गपशप, कहीं आउटिंग, कोई फिल्म। बाबा कहता है मेला खत्म हो रहा है, अब भगवान से मिलन मना ले।
बाप के साथ जाना, अब घर जाना। बाबा कहता है तेरे मौज शौक ही खत्म नहीं हो रहे ना। यही तो माया की अट्रैक्शन है सर। बाजारों में बुद्धि फंसी पड़ी। तो बाबा यहाँ कहते हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं, एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि यहाँ कौन बैठे हैं, किनको बहुत दे अभिमान, किनको कम है। हर एक की जन्म पत्री बाबा देखते हैं। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब ऊंच पद पाए। दिल की सफाई चाहिए। बाबा कहता है दिवाली आती है तुम घरों की सफाइयां शुरू करते हो। हाँ, जाकर वो स्टोर रूम होते हैं ना, उनकी भी सफाइयां दिवाली पर ही होती हैं। वो भी बेचारे स्टोर रूम हमारे दिवाली पे ही खुलते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये स्टोर रूम है, क्या क्या इसके अंदर दफन किया है तुमने। गड़े मुर्दे बाबा कहता है जो उखाड़ने बैठ जाते हो। कहते हैं ना कभी कभी किसी के लिए फलाना हमेशा गड़े मुर्दे लेके बैठ जाता। पुरानी बीती बीती बातें, कितने समय। एक बहन थे, वो कुछ समय पहले उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। ज्ञान को सुना हुआ है उन्होंने, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं है, बस सुना और अनसुना जैसे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, फैमिली ग्रुप था वो, उसमें हमें भी ऐड किया उन्होंने, और हमसे एज में भी बड़े हैं। उन्होंने वो ग्रुप बनाया, फैमिली ग्रुप था। तो वो क्या करते थे, बचपन की बातें, कि ये ऐसे वैसे वैसे, मतलब वो खेल पाल बच्चों का। तो इस दिन ऐसे हुआ, हमने बचपन में ऐसे किया वैसे किया, ऐसे ऐसे वो ग्रुप में सबके साथ शेयरिंग होती थी, है ना। तो हमने उस ग्रुप में से खुद को एग्जिट कर दिया। तो हमसे वो पूछ रहे, कह रहे क्या हुआ, क्यों एग्जिट किया ग्रुप से। मैं कहा ये बातें मुझे अब अच्छी नहीं लग रही है अभी, कि हम ये पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ के बैठे। बचपन में याद है हम क्या करते। हमारा बचपन तो इस शरीर के साथ दफन होने ही वाला है अभी। कुछ ऐसा तो याद करें जिससे आत्मा में बल भरे। तो पता नहीं अब वो ग्रुप चल रहा है या नहीं चल रहा। तो देखो दुनिया वहां खड़ी है अभी। क्यों? क्योंकि जहां आज हम खड़े हैं ना जीवन में, वहां तो हमें कोई सुख नहीं दिखता। जिम्मेवारियां हैं, बच्चों का प्रेशर है, कमाइयों का प्रेशर है, वो सब करने के करते करते आदमी पीछे झांकता है कि बचपन के दिन कितने अच्छे थे। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। तो वो पुरानी स्मृतियां, इसकी उसकी बता तेरी ये वो क्या, तो ये तो सब बेकार की बातें हैं। ज्ञान को समझने के बाद भी हम ये सब करें तो फिर इसको समझदारी तो नहीं कहें। तो आज भी वो जो बहन है उसकी शुरू से एक लगाव रहा बचपन की स्मृतियों की तरफ। तो हमने उस चीज को वाइंड अप कर दिया। हमने कहा ये अपने मतलब का नहीं है, अभी कोई अच्छी चीज बनाओ जो सुने तो हमें लाभ मिले, है ना। ऐसे तो कितने जन्मों में कितने बचपन हमने बिताए होंगे, और बीत गया वो समय, अब उससे क्या निकलेगा। मिलने वाला है कुछ? कुछ नहीं मिल सकता। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है, आत्मा को ही प्योर बनना है। चेक करो बेकायदे चलत तो नहीं होती, बहुतों से होती है ये अंत में सजा के भागी बनेंगे। कर्मातीत अवस्था वाले सब दुखों से दूर हो जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग से सोने का बर्तन होती जाती है। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। क्या कह रहा है बाबा? बाबा कहता है आप ज्ञान में आए हो ना, सहज मिले, तो बाबा कहता है फिर दूध के समान। और मांगने से बाबा कहता है अगर मिले तो ये पानी। क्या मांगना? हम ब्राह्मण बनते हैं ना, हाँ, तो एक दूसरे का सहयोग, हाँ, एक दूसरे के प्रति सम्मान की दृष्टि। बाबा कहता है अगर आप ये मांग रहे हो, मांगने से अगर आपको मिल रहा है, तो बाबा कहता है ये तो जैसे पानी। हाँ, बिन मांगे अगर आप डिजर्व करते हो ना, तो बाबा कहता है आपको सहयोग भी मिलेगा। हाँ, वो बाबा कहता है लोग आपको प्यार भी करेंगे। जो 3 सर्टिफिकेट की बाबा बात करता है, बाबा कहता है वो मांगने से नहीं मिलते, आपको पात्र बनना पड़ेगा। तो मांगो नहीं किसी से, ना धन मांगो, ना सहयोग मांगो, ना बाबा कहता है ये मांगो कि मैं ज्ञान में तुमसे सीनियर हूँ। वो भी नहीं बाबा, मांगो नहीं।
मांगे बगैर बाबा कहता है अगर मिलता है तो ये तो बाबा कहता है दूध के समान। इसलिए बाबा कहता है मांगने से मरना भला। तो मांग कर किसी से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाते हो। कई बहुत कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाते हैं। पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं जितनी पवित्रता की बात में है। पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। यहाँ जो कुछ देखते हैं सब खत्म हो जाएगा तो उनसे प्यार सारा निकल जाएगा। हाँ, कर्म बंधन की सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। बाबा कहते हैं बच्चे कर्म तो आपको करना है, लेकिन कर्म के बंधन से बाबा कहता है आपको न्यारे बन। तब बाबा कहता है आप मेरे प्यारे बनते हो, भगवान के प्यारे बनते हो। तो कोई भी कर्म हम करें, बाबा कहता है चेक करो, कोई भी कर्म आपने किया विकारों के अधीन होके तो नहीं किया। मोह से तो रोटियां नहीं बना रहे हो। बाबा कहता है फिर मुंह की बीमारी, बाबा कहता है आप में भी पक्की होगी और जिनको रोटियां खिला रहे हो ये आत्माएं भी, बाबा कहता है फिर विकारी बने। है ना, तभी तो दुनिया में जब कोई जाता है तो देखो सब रोते, क्योंकि बाबा कहता है क्या करते हो, हर कर्म जो किया ना, बाबा कहता है किसकी स्मृति में किया, मैं और मेरे की। या तो मुंह से किया या कोई काम हमने क्रोध से किया। बच्चों को समझाते हैं तो क्रोध आ जाता, कहते हैं बच्चों को तो समझाना पड़ेगा, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाए। लेकिन कहते हैं बिना गुस्से के तो समझते नहीं। कई बार तो हम यहाँ तक कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले। तो हम कर तो सब कुछ रहे हैं, इंटेंशन हमारी अच्छी है, रोटियां बना के देना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमारी ड्यूटी है। बच्चों को समझाना ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन बाबा कहता है करते कैसे हो, करते कैसे हो, माया के सिक्के चलाते हो ना। तो बाबा कहता है फिर ये तुम्हारा पुण्य कर्म नहीं जमा हो रहा। फिर मत मुझे ये कहना कि हमने तो इतने जन्म तक, इतने सालों तक सबकी सेवा ही की है और हमें मिला क्या दुनिया से। बाबा कहता है सेवा तो तूने माया की। सेवा हमने किसकी की, क्रोध बढ़ाया, लोभ बढ़ाया, लालच बढ़ाई, अहंकार बढ़ाया। बाबा कहता है सेवा तो तूने कलयुग की करी, कलयुग की सेवा करी ना, कलयुग बढ़ाया। बाबा कहता है फिर मुझसे क्यों मांगते, कलयुग की सेवा की। बाबा कहता है कलयुग देगा तुमको, और कलयुग उसके बदले में थोड़ा थोड़ा अल्पकाल का सुख दे देता, दे ही देता, थोड़ा थोड़ा एवजा दे देता है तो राजी हो जाते हैं। फिर दुख होता है तो फिर उसको बाप को याद कर। बाबा कहते हैं बच्चे राम की सेवा करो, राम की सेवा करो। राम तो निरअहंकारी है, क्रोध करता है। कि कई को 2 वचन दिए गए थे ना कि 2 वचन ले लेना, कभी भी मांग ले। तो क्या मांगा कि राम को वनवास दो और मेरे भरत को गद्दी दे दो। आया राम को अहंकार, क्रोध आया कि मैं बड़ा बेटा हूं, मेरे बैठे बैठे कैसे भरत को गद्दी दे देंगे, मैं भी देखता हूं। आया गुस्सा, आया नहीं। सबसे पहले जैसे ही वचन कानों में पड़े तो केकई के कक्ष में गए, पांव छुए। बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा कल्याणकारी है। राम ने भी क्या देखा, ड्रामा कल्याणकारी। कहते मैं तो सोचता था कि कब मेरे को ऐसा कभी जीवन में मौका मिले जो बड़े बड़े ऋषि तपस्वियों के मैं दर्शन करूं। आपने सहज मुझे ये संन्यास देकर उस तरफ का रास्ता दिखा दिया। तो ऐसी माँ को नमन। मिलेंगे राम ऐसे। आप अपने बच्चों को जमीनें बांटते हैं ना, फ्लैट बांटते हैं, फ्लोर बांटते हैं बच्चों, एक बच्चे को मत दो, देखो पूरा जीवन शक्ल नहीं देखेगा हमारी। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय क्या है, इस समय माया का राज है, माया का राज्य है। तो उछल किसकी है, विकारों की है। और बाबा कहते हैं तुम जो भी काम करते हो वो अहंकार से करते हो कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई भी नहीं, मैं घर का बड़ा हूँ, मुझसे पूछा ही नहीं, मेरी राय ली ही नहीं, मेरी बात कोई मानता ही नहीं।
ये अहंकार है ना, ये दुख आ रहा है कि आजकल बच्चों को कितना भी समझाओ मानते तो है नहीं, इसलिए हमने तो कहना ही बंद कर दिया। ठोकर खाएंगे तो अक्ल अपने आप आ जाएगी। वहां खड़े हैं ना आज हम, तो बाबा कहता है बस फिर किसकी सेवा कर रहे हो, किसकी सेवा करी? बाबा कहता है मेरी तो नहीं करी, राम की तो नहीं करी। राम की सेवा वो कहता है बस अभी संगम पर कर सकते हो, ज्ञान को सुनते जाओ, श्रीमत पर चलते जाओ, ये है राम की सेवा। राम की सेवा है केवल राम समान बनना बस। और राम से दुनिया सुख मांगती है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे तुम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हो, तो दुनिया को सुख देना तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है, ताकि तुम बच्चों से, बाबा कहता है, मुझ निराकार को दुनिया जान सके कि भगवान आया है। और तुम, बाबा कहता है, कंजूसियां करते हैं ना, कहते हैं हम इसके साथ एडजस्ट कैसे करें, ये कोई कम है, इसने मेरे साथ कोई कम करी है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे ये अहंकार आ गया ना फिर से, कि मैं कब तक बर्दाश्त करूं, कब तक सुनूं। बाबा कहता है फिर ये तो कड़ी ते कड़ी बीमारी है तेरी, तू मरा ही नहीं अभी। मंदिरों में नवरात्रों में भी जाते हैं, मंदिरों में बलि चढ़ाते, बकरा ले जाते हैं, कहते हैं माँ गोश्त खाएगी तब प्रसन्न हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को दुख संकल्प से भी नहीं देना, क्या ऐसी माँ बकरे का गोश्त खाएगी? जिसकी घर में हम जोत जगाते हैं तो लहसुन प्याज नहीं छूते, क्या ऐसी माँ बकरे का गोश्त खाएगी? ऐसी माँ को शराब की बोतलें हम मंदिर में चढ़ा रहे हैं, कौन सी शराब पी होगी इसने? बाबा कहते हैं ये वो मुरली है, ये मुरली का नशा है बाबा, जो तुमको दुनिया के दुखों से न्यारा कर देता है। ये शराब पी है बाबा कहता है तुम दुनिया वाली बोतलें भर भर के ले जाते हो कि माँ को चढ़ाएंगे, माँ प्रसन्न हो जाएगी, भैरव को भी चढ़ाएंगे तो इसको भी चढ़ाएं। भैरव को शराब चढ़ाते हैं लोग, पता है क्यों? बाबा कहते हैं बच्चे जब तक ये नारायणी नशा आपको नहीं चढ़ सकता, तब तक, बाबा कहता है, भैरव कौन है? बंधन ही तो है, देह का बंधन, विकारों का बंधन, बीमारियों का बंधन, वासनाओं का बंधन, ये माँ के पीछे लगा हुआ। ऐसी तो दिखाते ना वैष्णो देवी की जब कथा कहानी सुनाते हैं कि भैरव माँ के पीछे लगे। आप चेक करो हमारे पीछे कौन सा भैरव लगा हुआ? बंधन है ना, 1 घंटा भी यहाँ बैठ नहीं पाते, काम बहुत है हमारे, चिंताएं बहुत है हमको, ये भैरव हमारे पीछे लगे। अब माँ क्या करे? तो दिखाया है भागते भागते और पहाड़ पर चढ़ती जा रही, उतराई नहीं दिखाई है, चढ़ाई दिखाई है कि पहाड़ पे भागते 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 गर्भजूट में प्रवेश कर गई। कौन सी गर्भजूट? सोचो, कहते हैं 9 महीने माँ ने गर्भजूट में बैठकर तप किया। गर्भजूट देखना कभी, भक्त जाते हैं वहां पर 9 महीने, एक जिंदा इंसान को वहां हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, चाहिए ना। 9 महीने कोई वहां जिंदा नहीं रह सकता ऐसे। लेकिन बाबा कहता है ये सिंबॉलिक है। जब बाबा कहता है ऐसा भैरव आपके पीछे लगे, तो बाबा कहता है फिर अंतर्मुखता की, बाबा कहता है ये गर्भजून इसके अंदर प्रवेश करे, तप करे, आत्मा करे, वो निराकार ज्योति स्वरूप, बाबा कहता है अपने स्वरूप में टिके। तो बाबा कहता है फिर तप कर कर, बाबा कहता है आप जब बाहर आते हो तो भैरव क्या करता है? पहचानता है तुमको, ये साधारण कन्या नहीं, माँ की शक्तियां पहचान, और माँ कह के चरणों में समर्पित हो जाता। माँ को रहम दिल कहा हमने, माँ ने गर्भजून से बाहर आके उसकी धड़ नहीं काटी, उसको भी वरदान दे दिया कि आज से मेरे दर्शनों के बाद जो तेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा सफल हो जाए। तो हमको देखो, भैरव तो दुनिया में जिस जिससे हम दुखी होते हैं हमारे लिए तो वही भैरव बन जाता है। अब इनको बाबा कहता है काटना तो नहीं है, नहीं तो फिर पाप चढ़ेगा।
काटना नहीं, बाबा कहता है ज्ञान की तलवार लो, इनका परिवर्तन करो। जब माँ की शक्तियां देखी, मतलब क्या देखा, भगवान को पहचान लिया, ये शक्तियां कहाँ से लेकर आई। तो जब भगवान की शक्तियां देखी ना, तो भगवान के आगे वो नतमस्तक हुआ है, लेकिन दिखाया माँ के चरणों में गिर पड़ा। माँ के चरणों में, क्योंकि शक्तियों की वो अधिकारी बनी। बाबा कहता है तुम ही हो। अब ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारा स्वरूप देखे, तो बाबा कहता है ये नतमस्तक हो, ये बाप को पहचाने। लेकिन हम शक्तियां तो गर्भजून में क्या जाते हैं, हम तो कोई शक्ति उठा के लाते नहीं। हम एज इट इज इन भैरवों के सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं दुनिया में कोई बदलता थोड़ी है, कोई मैं बेवकूफ हूँ। ऐसे ही तो करते हैं, कहते हैं हम सुनते जाए, ये 2 बोले हम तो 20 सुनाने वालों में से। सुनाओ फिर, राम की प्रत्यक्षता फिर कभी नहीं होने वाली। भैरव बढ़ते जाएंगे। वो माँ अंदर जाती, तप करती, तो वरदानी मूर्त बच जाती, लेकिन अंदर वो गई नहीं, भैरव उसके अंदर भी आ गया। इस समय बाबा कहता है ये दुनिया भैरवों की, तो माया ने, बाबा कहता है, सबको शराब पिलाई है देह भान की, मैं और मेरे की। वो बाबा कहता है नशा टूटता ही नहीं तुम्हारा, कैसे तोड़ू बाबा। इसलिए बाबा भी क्या करता है, हमको रोज स्मृति दिलाता है कि बच्चे कड़ी ते कड़ी बीमारी आपके भीतर बैठी है, वही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो बाबा कहता है कर्म बंधन दुख की लहर है, श्रेष्ठ आत्मा स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर लेती। छोटी सी कन्या थी, और जब अपने अंदर उन अष्ट शक्तियों का उसने आवाहन किया, बाबा तो हम सबके लिए शक्तियां लुटा रहा है, लेकिन कहता है कि तुम तप ही नहीं करो तो अष्ट शक्तियां, बाबा कहता है, आएंगी कहां से। इसलिए बाबा कहता है बच्चे दुनिया में तो दुखों की लहर, इसलिए अमृत वेला वो समय है जब गर्भ जून में जाकर बैठो। नहीं तो बैठो, अभी बैठो योग में, अभी आवाज आ जाएगी, रोटी बनाई हो। बाबा कहता है माया तुमको तपस्या करने नहीं देगी। तभी बाबा कहता है इस गर्भ जून से तुमको उठा कोई नहीं सकता, यहां बैठो। बाबा कहता है यही आत्मा की भ्रिकुटी उसका तख्त है, ये सच्ची जोत है, ये लाटा वाली है, ये जोता वाली। और कौन है, बाबा कहता है, बाकी मिट्टी की मूर्तें। बाबा कहता है जो मूर्तियां तुमने बनाई, इनमें तुम भगवान ढूंढते हो, और जो भगवान ने चैतन्य मूर्तियां बनाई, बाबा कहता है इसमें तुम्हें इंसान भी नजर नहीं आता। अहो मम माया। आज बाबा कहता है माया ने इंसान को इंसान भी नहीं रहने दिया, इसलिए तुम्हें मूर्तियों की जरूरत पड़ जाती। यही बात है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे चैतन्य मूर्त आप हो। ओम शांति।